नमस्ते दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बाटी जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आज मैंने दाल बाटी चूरमा तीनों ही बनाए थे, लेकिन रेसिपी में सिर्फ बाटी की डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। इसे आप चाय के साथ में भी खा सकते हैं और बच्चे लोग तो बिना दाल के ही खा लेते हैं, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो इसे एक बार आप भी बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। बाटी बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का 1 केजी आटा। तो ये आटा बारीक है। घर में हम स्वामनी या कुछ फंक्शन करते हैं तो उसके लिए चूरमे के लिए और बाटी के लिए आटा अलग पिसता है। बाटी के लिए थोड़ा मोटा आटा पिसता है तो उससे बाटी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर 1 कप सूजी डाल देंगे जिससे ये आटा मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप बेसन। बेसन डालने से बाटी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम तीनों चीजों को अच्छे से एक बार हाथ से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई, मतलब तीनों आटे मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून दरदरा कूटा धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून ही डाल देंगे सौंफ और इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। हाथ से क्रश करके डालिए जिससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बढ़िया आते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक डालिएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे जिससे बाटी का कलर बढ़िया आएगा। 1 टीस्पून हम डालेंगे मीठा सोडा। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा सोडा डालने से बाटी बढ़िया से फूलती है। तो सभी को हमें पहले ऐसे ही मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए सभी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो अब हम मोन डालेंगे। तो यहाँ पर घी का मोन हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम यहीं पे घी ज्यादा डाल देंगे तो बाटी को सिकने में थोड़ी दिक्कत होती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर हमें घी कम ही डालना है। इतना घी डालना है कि आटे में देखिए इस तरह से बहुत ज्यादा दबाकर आप मुट्ठी बांधेंगे ना, तभी इसकी मुट्ठी बंधेगी। तो बाटी में हमें बस इतना ही घी डाला है। और कप के हिसाब से बताऊं तो मैंने आधा कप घी डाला है इसमें। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप दही। दही डालने से बाटी बहुत सॉफ्ट बनती है। आप इसमें दही डालकर बनाकर जरूर देखिएगा। जो हमारे घर में स्वामनी वगैरह होती है तो उसमें हलवाई लोग जो बनाते हैं उसमें दही जरूर डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दही को भी बढ़िया से आटे के अंदर मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे पानी। तो पानी डालकर हमें आटा लगा लेना है। आटा हमें ऐसा लगाना है कि नहीं तो ये बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए और नहीं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, और थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है ताकि बाद में सूजी फूले तो ये आटा टाइट ना हो। तो इस तरह से हमें आटे को लगा लेना है। लेकिन आटे को देखिए इस तरह से इकट्ठा हो गया। तो अब हमें यहाँ पर पानी नहीं डालना है, मतलब पानी डाल करके आटे को गूंथना नहीं है। बिना पानी डाले ही आटे को हमें अच्छे से मसल लेना है। तो ये देखिए बिना पानी डाले आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है और ये मैंने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे जिससे आटा बहुत ही बढ़िया से फूल जाएगा। तो ये देखिए 15-20 मिनट मैंने आटे को रख दिया था। एक बार हम इसे फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे। तो हम फिर से बहुत ज्यादा इसे गूंथेंगे नहीं, बस एक बार हम इसे मसल लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने मसल लिया है और अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ेंगे। इसमें से आप अपने अनुसार लोइयां तोड़िए। अगर छोटे साइज की बाटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी छोटी तोड़ लीजिए, और अगर मेरी तरह थोड़ी सी बड़ी बाटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़ लीजिए। और ये देखिए इस तरह से हम हाथ से इसे गोल गोल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये गोल हो जाएगी और ये आटा भी बहुत बढ़िया लगकर तैयार होता है। ये देखिए अगर बढ़िया आटा लगाएंगे तो बाटी बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरीके से मैं सारी बाटियों को बनाकर रख ली हूँ। तो ये देखिए, तो अब हम इसे सेकेंगे। तो इसे आप चाहे तो कढ़ाई में सेक लें, तवे पे भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं बाटी कुकर में सेक रही हूँ। ये बाटी का बर्तन है, ये बहुत पुराना है, मतलब मेरी मम्मी की शादी का बर्तन है ये। तो आज मैं इसी में बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने बाटी रख दी। एक साथ मैंने ज्यादा बाटी रख दी थी, इसलिए इसे पलटने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने थोड़ी बाटियां साइड में निकाल ली, फिर पलट दी और फिर मैंने सारी बाटियां फिर से रख दी। और ये देखिए बाटी जब पक जाती है तो इस तरीके से ये फटने लगती है। जब इस तरीके से फटती जाए तब आप इसे निकाल लीजिए, फिर दूसरी बाटियों को आप सेकने के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए सारी बाटियों को मैंने बढ़िया से सेक ली है।
अब इस तरह से बढ़िया से चारों तरफ से ये सिक जाएँ तो सारी बाटियों को आप निकाल लीजिए और आप इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से सिक जाएँगे। अब हम इसे लगाएँगे घी, तो बिना घी के तो बाटी बनती ही नहीं है। अच्छे से हमें घी लगाना है, बहुत टेस्टी बनती है, तो इस तरीके से हम घी में डुबाएँगे, एक-एक बाटी को निकाल कर के रख देंगे। तो यहाँ घी भी गरम है और बाटी भी गरम है, बहुत ज़्यादा घी गरम नहीं है लेकिन बाटी बहुत अच्छे से गरम है, तो गरम-गरम बाटियों को ही हम घी में चुपड़ देंगे। तो ये लीजिए बाटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बाटी बनती है, तो आप भी इसे एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ में।